नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दारोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है, जो कि साथियों इसमें आपको पता है कि समान हिंदी पेपर फर्स्ट और समान अध्ययन पेपर सेकेंड होता है, जो कि साथियों इसमें 100 का कुल प्रश्न होता है और 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो साथियों समान हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट में अल्टरनेट टाइम अनुसार के चलाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट आपके बीच उपस्थित है। और यह प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है साथियों। PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित करता है? तो साथियों लोकसभा के कुल 2 सदस्य को और राज्यसभा के कुल 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में कला विज्ञान साहित्य से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामित करते हैं। तो कुल मिला के 14 व्यक्तियों को नामित किया जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा साथियों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, और अनुच्छेद का जो है प्रावधान जापान के संविधान से, और उसके बाद संघात्मक विशेषता कनाडा के संविधान से, और मौलिक अधिकार USA के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल, निम्न रेगिस्तानों में कहता है उसका जो है सही ढंग से मेल कराना है। तो देखते हैं साथियों, कालाहारी मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में है, आटाकामा मरुस्थल साउथ अमेरिका में है, और थार मरुस्थल एशिया में है, और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। अगला सवाल देखें, न्यूरॉन क्या है? तो साथियों न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। अगला सवाल, सेलुलोसी भित्ति किसके किसके सेलों में पाई जाती है? तो साथियों पादप या फिर पौधे के कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज के बने होते हैं, और कवक की जो है कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला सवाल, गुर्दे की निस्यंदन इकाई होती है? तो साथियों गुर्दे की इकाई अर्थात किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अगला सवाल, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को कहते हैं एंडोस्पर्म। अगला सवाल, यीस्ट जो है महत्वपूर्ण स्रोत है साथियों विटामिन B का। अगला सवाल, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत मेल दिए गए हैं? एक तरफ शहर है और एक तरफ जो उनसे संबंधित व्यक्ति है। तो साथियों कोलकाता रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा, जॉब चॉर्नोक होगा कोलकाता शहर का वास्तुकार। तो यही तो मेरा गलत है। पांडिचेरी का फ्रांसिस मार्टिन, ये तो बिल्कुल सत्य है। फिर अगले विकल्प को भी देख लेते हैं। तो अगले विकल्प में है अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम, तो ये भी साथियों सत्य ही है। मद्रास फ्रांसिस डे, ये भी सत्य ही है। अगला सवाल, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? तो साथियों ये युद्ध था वांडीवास की लड़ाई, जो कि 1760 ईस्वी में हुई थी, और इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी। तो अंग्रेज ने इस युद्ध को जीत लिया, और इसी युद्ध के बाद जो है वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों को यहाँ से भागना पड़ा भारत से। अगला सवाल देखें, क्रीमियन युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ? तो साथियों क्रीमियन युद्ध जो है हुआ था 1853 से 1855 के बीच। तो 1853 से 55 के बीच हुआ था, और इसे पेरिस के संधि के तहत जो है समाप्त किया गया था। अगला सवाल देखें, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी तो वह है साथियों गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर लंबाई है। अगला सवाल, मोरेन कहाँ बनते हैं? तो मोरेन बनते हैं साथियों हिमानी क्षेत्र में। अगला सवाल, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो साथियों बलित पर्वत का जो है उदाहरण है हिमालय रॉकीज, उसके बाद आल्पस, ये सब साथियों बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जो है उष्ण महासागरीय धारा है? तो साथियों गर्म जो है महासागरीय जलधारा वो है गल्फ स्ट्रीम, जिसे गर्म कंबल के नाम से भी जाना जाता है, और यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। जबकि क्यूराइल, लेब्राडोर और कैनरी ये सब ठंडी जलधाराएं हैं। अगला सवाल, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो साथियों मुद्रास्फीति होती है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में ह्रास के कारण। अगला सवाल, पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है?
तो पाटना साथियों मूल्य विभेद जो है स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अगला सवाल, कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है? तो यह है डेजी व्हील। अगला सवाल, नाम नॉन एलिजमेंट मोमेंट। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का साथियों पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो बेलग्रेड में हुआ था 1961 ईस्वी में, और इसमें साथियों नेहरू, नासिर और टीटो ने सहयोग किया था। अगला सवाल देखें, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो किसी अयस्क को साथियों वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से भी कम ताप पर गर्म करने को कहते हैं निष्तापन। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो वो तत्व है फ्लोरीन। अगला सवाल, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह है साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण, क्योंकि 12 मार्च 1930 ईस्वी को साथियों महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का प्रचालन किया और ये 24 दिन चला था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसमें कुल 78 समर्थकों ने साथ दिया। अगला सवाल, ओजोन परत का अवक्षय हो जाता है साथियों, इसका मुख्य कारण है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल, एक तरफ साथियों रोग दिया गया है, एक तरफ जो है सूक्ष्म जीवी दिया गया है। चलिए मैचिंग कराते हैं। तो तपेदिक, यक्ष्मा या फिर टीबी, तो साथियों या फिर क्षय रोग, ये जो है बैक्टीरिया के कारण से होता है, और दाद, दम्मा, खाज, खुजली ये सब कवक के द्वारा होता है, फंगस के कारण, और प्रोटोजोआ के कारण कालाजार होता है, और इन्फ्लुएंजा होता है वायरस के कारण से। अगला सवाल, पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो पदार्थ की तरंगे दे ब्रोगली तरंगे होती है। अगला सवाल, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से बाहर निकल जाता है? तो दूध से क्रीम बाहर निकलता है अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला सवाल, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती हैं, क्योंकि साथियों गैस जो है का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसीलिए। अगला सवाल, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो साथियों देखते हैं, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, तो ये अपवर्तन के कारण ही होता है। सूर्य का अस्त के समय लाल दिखाई देना, तो साथियों ये जो है गलत है, ये होता है प्रकीर्णन के कारण। उगते समय और डूबते समय जो है सूर्य लाल दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होता है। और रात में तारे टिमटिमाता है, ये अपवर्तन के कारण, ये तो सत्य है। उसके बाद सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, ये भी होता है साथियों अपवर्तन के कारण से। अगला सवाल, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 23 दिसंबर को साथियों किसान दिवस मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और 5 सितंबर को साथियों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को। अगला सवाल देखें, निम्न में से कहता है सूची 1 और सूची 2 के साथ दिया गया है मिलान कौन सा गलत है? एक तरफ जो है संस्थान है और एक तरफ ये जो है साथियों इनका जगह है। तो केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, ये सत्य है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, ये भी सत्य है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये भी सत्य है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये साथियों कानपुर नहीं होगा, ये होगा लखनऊ, ये होगा लखनऊ। विष एवं औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगला सवाल, नीचे दिया गया है साथियों जोड़ा को मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है जगह दिया गया है, एक तरफ स्थल दिया गया है। चलिए साथियों देखते हैं। लंदन जो है, तो साथियों लंदन जो है यहाँ पर अवस्थित है ट्राफलगर स्क्वायर, ट्राफलगर स्क्वायर लंदन में है। और उसके बाद साथियों वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स स्क्वायर है। फिर मॉस्को में साथियों रेड स्क्वायर है, और न्यूयॉर्क में जो है ट्राफलगर स्क्वायर है। अगला सवाल देखें, किसी संसद
सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह साथियों लगातार सदन में 2 महीना जो है अवधि तक अनुपस्थित रहे या फिर 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो उनकी सीट जो है रिक्त मानी जाती है। अगला सवाल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से किसके लिए साथियों स्थिर की गई? तो लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रहेगी और यह व्याख्या किया गया है साथियों 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर और बॉन्डों की खरीद कहलाती है पोर्टफोलियो निवेश। अगला सवाल देखें, निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे कहते हैं ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और इनका कार्यकाल रहा था साथियों 1967 से 69 और इनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु भी हो गया था। और दूसरे राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद और इनका भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया था और इनका कार्यकाल 74 से 77 रहा था। अगला सवाल देखें, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है जो उन लैंपों में निम्न में से कौन सा गैस भरा जाता है? तो पीले लैंपों में साथियों सोडियम गैस भरा जाता है। अगला सवाल, कायांतरित अर्थात मेटामॉर्फिक सेल की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस सेल से होती है? तो साथियों कायांतरित सेल की उत्पत्ति होती है आग्नेय सेल और अवसादी सेलों के मिश्रण से, यानी दोनों से होता है। अगला सवाल, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान परिचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय? तो साथियों अंतरिक्ष यान जो है जहां से संतुलित किया जाता है उनका मुख्यालय श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। अगला सवाल देखें, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यह है साथियों इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर। अगला सवाल, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो अरब वासियों ने साथियों मुल्तान का नाम दिया था स्वर्ण नगरी, सिटी ऑफ गोल्ड। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? तो अमोघवर्ष ने साथियों जो लिखी थी पुस्तक वो है कविराज मार्ग। और उसके बाद साथियों बता दें कि गणितासार के जो है लेखक साथियों ये हैं महावीराचार्य, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। और साथियों शाक्तायन के द्वारा जो लिखा गया था वो था अमोघवृत्ति। अमोघवृत्ति जो है शाक्तायन के द्वारा लिखा गया था। और आदि पुराण के लेखक हैं साथियों जीन सेन, आदि पुराण के लेखक हैं जीन सेन। अगले सवालों को देखें, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण साथियों राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं जिनमें साथियों जो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित है। 1 से 12 बौद्ध धर्म के लिए है और 12 से 29 साथियों ये हिंदू धर्म के लिए हैं। 1 से 12 जो है वो है बौद्ध धर्म के लिए, 12 से 29 जैन हिंदू धर्म के लिए और 30 से 34 जो गुफाएं हैं वो हैं साथियों जैन धर्म के लिए। अगले सवालों को देखें, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये किया गया है साथियों थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। अगला सवाल देखें, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का साथियों स्थापना तो सिमुक ने किया था लेकिन सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला सवाल कहता है किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो साथियों घुलनशील ठोस पदार्थ मिलाने से प्रभावित रहता है, ये बात सत्य है, प्रभावित रहता है किसी भी द्रव का क्वथनांक। और दबाव बढ़ाने से भी जो है द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, ये दोनों का दोनों कथन जो है सत्य ही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है? नवीकरणीय योग संसाधन साथियों नहीं है तो वह है थोरियम, जबकि भूतापीय उष्मा, विकिरण उष्मा और ज्वार शक्ति ये सब नवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल,
महादेव की पहाड़ी, तो यह साथियों मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है और महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं साथियों, नहीं है। हेविआ वृक्ष ये ब्राज़ील में है, ये सत्य है। सुमात्रा तूफान मलेशिया सत्य है। और काजन नदी बोर्नियो ये सत्य है। उसके बाद साथियों डेक्केटोवा मत्स्य ये ब्राज़ील में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है, ये इंडोनेशिया में है डेक्केटोवा मत्स्य। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय योग्य हैं? तो यह है साथियों इमारती लकड़ी। अगला सवाल, फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो एक ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती है। अगला सवाल, तत्व के छोटे से छोटे कण को क्या कहते हैं? तो तत्व के छोटे कण को साथियों परमाणु कहते हैं और यौगिक के छोटे कण को जो है यौगिक के छोटे कण को अणु कहते हैं। तत्व के परमाणु और यौगिक के अणु। अगला सवाल, सल प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा वो था साथियों सीजर। अगला सवाल देखें, मर्मिकोलॉजी में साथियों चींटियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखें, NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान, तो ये केंद्रीय मुख्यालय है साथियों हैदराबाद में। अगला सवाल, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण जो है HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो ये साथियों एंजाइम जो है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। अगला सवाल देखें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने में किया जाता है? तो प्रेरित विद्युत धारा का जो है दिशा पर जो है पता करने में किया जाता है। अगला सवाल देखें, विद्युत शक्ति की इकाई, तो ये है साथियों किलो, ये जो है वाट है, वाट किलोवाट या फिर अश्वशक्ति है। और जबकि साथियों एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है और वोल्ट विभव एवं विभवांतर का इकाई है, किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का इकाई है। अगला सवाल देखें, निम्न गणमान्य व्यक्तियों में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो साथियों राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त की जाती है चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयोग, राज्यों के राज्यपाल और भारत के अटॉर्नी जनरल। जबकि साथियों ऐसा अनुच्छेद 75 में ये नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, लेकिन इन सबों को प्रत्यक्ष रूप से कर देगा। लेकिन साथियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन लोकसभा में जो है बहुमत दल के जो नेता चुना जाएगा उसी को करेगा। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, लेकिन करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर फिलहाल डी होगा। अगला सवाल, पदार्थों का अति निम्न तापमान पर कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर जो है विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तो इन पदार्थों को कहा जाता है अति चालक। अगला सवाल, CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो ये करता है साथियों कंट्रोल, ये जो करता है वो है कंट्रोल यूनिट। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? तो वो था साथियों इप्सन। अगला सवाल, पीतल में क्या होता है? तो पीतल में साथियों तांबा और जिंक होता है, तांबा और जिंक का जो है मिश्र धातु होता है पीतल। अगला सवाल देखें, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप है? तो वह है साथियों पिटवा लोहा। अगला सवाल, यह शब्द लेपन में जस्तीकरण में साथियों लोहा पर जो है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला सवाल, सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सरकार जो है अर्थात मंत्री परिषद जो है साथियों सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। अगला सवाल देखें, कोशिकाएं जो कोशिकाओं के निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट हैं, वैसी कोशिकाएं जो कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट हैं, तो ऐसी कोशिकाएं को साथियों हम लोग कहते हैं सहायक कोशिकाएं। अगला सवाल, ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में वर्गीकरण किया गया था, तो किस आधार पर? तो ये किया गया था साथियों जन्म के आधार पर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है साथियों पुरुष सूक्त, जिसमें आर्यों के 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। जैसे साथियों
मान लेते हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी मुख से। उसके बाद साथियों क्षत्रिय की उत्पत्ति जो हुई थी, तो क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी भुजा से। फिर वैश्य की उत्पत्ति हुई थी जंघा से। और शूद्र की उत्पत्ति जो हुई थी साथियों, शूद्र की उत्पत्ति ये हुई थी पैर से। तो इस प्रकार से 4 वर्णों में विभाजित किया गया था जन्म के आधार पर। अगला सवाल देखें, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है साथियों वन रोपण करके। ये हटा फटा कर नहीं, वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला सवाल देखें, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो यह है साथियों ज्वालामुखी उद्गार। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिकी रूप से परिष्कृत सब्जी हाल ही में भारतीय बाजार में उपलब्ध कराई गई? तो आनुवांशिकी रूप से यानी जेनेटिक रूप से साथियों ये परिष्कृत सब्जी जो है बैगन है, जिसे बाजार में उपलब्ध कराई गई है। अगला सवाल, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग होता है? तो यह होता साथियों शूटिंग में। अगला सवाल देखें, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करती है, चाहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, लेकिन करती है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग साथियों सत्य होगा। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी करती है और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी करती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो साथियों ये राज्यपाल करते हैं। ये राज्यपाल करते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और ये विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं मुख्यमंत्री। अगला सवाल देखें, मुस्लिम लीग का लाहौर सत्र जिसमें पाकिस्तान के गठन का संकल्प पारित हुआ था, तो ये हुआ था साथियों 1940 में। अगला सवाल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व किसके पास रहता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व साथियों इसका मालिक जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित जो है बैंक, यानी ये सभी का सभी जो है संयुक्त रूप से होते हैं। अगले सवालों को देखें, दिए गए आंकड़ों पर विचार करें। त्रिभुज ABC जो कि केंद्र में बिंदु में O के साथ वृत्त को स्पर्श करता है, तो कौन सा विकल्प सत्य है? चलिए साथियों देखते हैं। ये त्रिभुज है आपका A, B और C, यहाँ पर P है और यहाँ पर साथियों Q है और यहाँ पे R है और यहाँ पे केंद्र बिंदु 0 है। तो आप देखिए AB होगा, फिर QC हो सकता है, फिर AC होगा तो साथियों QB भी हो सकता है। इस प्रकार से किसके बराबर क्या होगा? तो AB बराबर साथियों QC CQ और AC बराबर BQ, ये जो है सम्मिलित रूप से होगा। अगला सवाल देखें, कहता है यदि संतरे के दाम 30% से बढ़ जाते हैं तो एक व्यक्ति 208 रुपये में 12 संतरे कम खरीद पाता है, तो एक संतरे का वास्तविक मूल्य जो है क्या है? चलिए साथियों इसके लिए क्या करते हैं, 208 मेरा जो है रुपया गुना करते हैं प्रतिशत, बटे करते हैं साथियों कितना सामान कम मिलता है और कितना वृद्धि हुआ है वो, तो यहाँ करते हैं। तो साथियों इस प्रकार से 0 कट जाएगा और 13 के 13 और 7 पर 78, तो 13 तिरछक 78, तो ये 208 कट गया 16 बार में, और 4 चौक 16, 4 तिया 12, फिर 3 कट गया, तो इजकल टू आ गया 4। तो ऑप्शन बी में है 4। अगला सवाल देखें, कहता है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली, दूसरी तथा तीसरी इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से साथियों अनुपात दिया गया है, तो पहली दूसरी 5:2, फिर दूसरी तीसरी 5:4। इन तीनों का अनुपात जो है साथियों क्या होगा? तो ये 25 होगा, फिर 10 होगा, फिर 4 दूना 8 होगा, 25 10 8 इस प्रकार से। और कहता है तीनों का योग क्या होगा? और कह रहा है साथियों पहली और तीसरी का गुणनफल है 1800, तो 25 और 8 का गुणनखंड करेंगे तो 25x गुना 8x, तो काटेंगे साथियों, तो 25 सते 175 और 5 पर दूना 25 दूना, उसके बाद 8 9, तो x गुना x, तो ये हो गया x² बराबर 9, तो x बराबर होगा साथियों 3 होगा। और ये जो है कहता है तीनों का योग क्या होगा? x बराबर 3 आया, तो मेरा मान दिया गया है 25 10 और यहाँ पर है 8, तो 25 10 साथियों 35 35 8 43, तो 3 गुना हम करेंगे 43, तो आ जाएगा मेरा राइट आंसर साथियों
3 गुना 43 करेंगे, 3 गुना 43 तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो 129 राइट आंसर। अगला सवाल देखें। 3 नमूनों सैंपल जो है दिया गया, जिसमें दूध जल का अनुपात इस प्रकार से है। तीनों नमूनों सैंपल में जो है साथियों समान मात्रा लेकर एक मिश्रण बनाया गया है, तो नए मिश्रण में दूध और जल का प्रतिशत क्या होगा। तो इसके लिए साथियों आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको 1/3 1 4 दोनों को जोड़ना होगा। फिर करेंगे 1/, फिर करेंगे साथियों 3/8, फिर करेंगे प्लस, तो फिर करेंगे साथियों, और यहाँ 11/5 दिया गया है, तो 11 बटे करेंगे 11×5 16, यानी एक बार ऊपर वाले लिखना है, एक बार नीचे में, दोनों को जोड़ के लिखना है। ये हो गया साथियों ये। फिर जो है क्या करेंगे, फिर अब की बार उल्टा करेंगे, ये इधर वाले को साथियों ऊपर रखेंगे और सबको जोड़ के फिर नीचे रखेंगे। तो क्या करेंगे 3/4 करेंगे प्लस, फिर साथियों 5/8 करेंगे, 5/8 फिर प्लस करेंगे, और प्लस करेंगे तो साथियों यहाँ पर होगा 5/11 अल्टरनेट हो गया। इसी को साथियों आप जो है सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो है 7:9 आ जाएगा। अगले सवालों को देखें साथियों। 31 संख्याओं का औसत 19 है। यदि प्रथम 8 संख्या का औसत 24 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 31 गुना करेंगे साथियों 19, तो 19 का 19 और 19 का 19 के 9, 19 तिया 57 1 58 589, और 8 गुना 24 करेंगे, 8 चौक 32 के 2, 8 दूना 16 3 19, 192 घटाएंगे तो साथियों मेरा होगा 7, और 18 में से 9 गया 9, 4 में से गया 3, 397 आ गया है। तो 8 गो का जो है यहाँ पर निकाल लिया है, तो बचा है शेष 23। तो 23 में साथियों अगर आप जो है 397 में 23 से जो बचा हुआ शेष, उसे जो आप डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपका औसत जो है आ जाएगा। तो वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए 17.26। अगले प्रश्नों को देखें। एक राशि 5 वर्षों का साधारण ब्याज साथियों मूलधन के 20% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखते हैं साथियों। ये 5 वर्ष दिया गया है पी, और ये हो गया साथियों एसआई। तो कहता है साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर, तो पी का 20/100, तो 100 यहाँ पर गुना होगा, बराबर 100 बटे होता है साथियों वर्ष होगा, ईयर गुने यहाँ पर आर होगा रेट। तो यहाँ पर होगा यानी P/SI बराबर 100/TR टाइम और रेट। तो 100 तो कट गया है, 5 चौके 20, आर का मान मेरा 4 आया है। तो साथियों अब जो है दोनों का मान कहता है ब्याज और मूलधन बराबर, दोनों का जो है बराबर ही होगा, बराबर P/P बराबर 100/4 करेंगे। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, P का भी मान और ब्याज का, मूलधन और ब्याज दोनों का मान 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य में अनुपात दिया गया है। तो विक्रय मूल्य है 13, क्रय मूल्य है 17। तो 17 रुपया में हम कोई वस्तु को खरीदे हैं और 13 रुपया में बेच दिए हैं, तो 4 रुपया का हानि हुआ, 4 गुना 100/17 ऐसे करेंगे तो 17 दूना 34 हो जाएगा, फिर 17 तिया 51, तो 23.252 हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल देखें। पुनीत 120 रुपया प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन संतरे खरीदता है। 120 गुना 5 करेंगे तो साथियों हो जाएगा 600 रुपया आपने लगाया, और उनमें से प्रत्येक को 11.5 रुपया की दर से बेचता है। तो साथियों 12 दर्जन, ये 5 दर्जन खरीदा है, तो 5 गुना 12 करेंगे तो 60 होगा। तो 60 को मिल 600 दिया है, तो 60 से भाग देंगे तो एक का मूल्य मेरा आ जाएगा 10। तो कहता है 115, ये 11.5 रुपया की दर से बेचता है, तो पुनीत का लाभ क्या होगा। तो इतना को साथियों अगर हम इतना को 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 5 दर्जन खरीदा है 60, तो ये जहाँ पर पॉइंट उड़ेगा तो 10 10 10 खत्म, तो 5 6 30, और ये 115 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 690। तो 690, तो अब देखिए 600 में खरीदा, 690 में बेचा,
तो लाभ कितना होगा, तो लाभ हो रहा है साथियों 90 रुपया का। 90 गुना 100 बटे करेंगे 600, 2 शून्य 2 शून्य कट, ये 15 बार में भाग लग गया, तो 15 छक 90। तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, लाभ जो होगा वो 15 का होगा। ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है रूट अंडर में 18 दिया गया है, मैं और घाटे में दिया गया है 1/√2 को सरलीकरण करना है। चलिए साथियों करते हैं। तो ये 18 दूना 36, रूट अंदर 36 माइनस 1/√2 ये हो गया। अब जो है रूट 36 का हो जाता है 6, तो 6 माइनस 1 होगा और बटे में √2 होगा। तो इस प्रकार से 5/√2 आ जाएगा आंसर, 6 में से 1 जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका मौजूद है। अगला सवाल देखें, कुछ बढ़ाइयों ने एक कार्य को 15 दिन में करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 3 अनुपस्थित थे, तो शेष ने कार्य को 20 दिन में पूरा कर दिया। तो बढ़ई का वास्तविक संख्या क्या था प्रारंभ में। अगर साथियों हम प्रारंभ में मानते हैं कि 12 था, तो 15 गुना 12 करेंगे, 15 गुना 12 प्रारंभ में था, तो 15 गुना 12 करेंगे तो 180 काम मेरा हो जाता है। उसके बाद कहता है 3 अनुपस्थित, तो 3 को अगर हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पर 9 करेंगे, तो 9 करेंगे साथियों 20 गुना 9, पहले 12 किया था, तो पहले बाद में 3 अनुपस्थित था तो 9 किया, तो हो जाएगा 180। अर्थात 12 को हम जो है प्रारंभ में लगाते हैं, तो मेरा आंसर इस प्रकार ऑप्शन से मैच कर जाता है। अगला सवाल देखें, एक ट्रक मरम्मत कराने के पश्चात 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और मरम्मत कराने से पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो मरम्मत करने के पश्चात वह x दूरी को 8 घंटे में तय करता है। तो मरम्मत करने से पहले 4x दूरी को कितने समय में तय करेंगे। चलिए साथियों इनको भी बना ही देते हैं। तो मरम्मत कराने के बाद x दूरी जो है 8 घंटा में, तो 90 गुना करेंगे 8, तो मेरा दूरी आ जाएगा 9 8 72, इतना आ गया। उसके बाद कहता है 4x दूरी को तो गुना 4 करेंगे बटे 80 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा है, तो 80 से भाग देंगे, तो 8 ये 0 0 कट गया, 4 दूना 8 2 36, तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा 36 घंटे में जो है तय करेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, एक कीड़ा सीधी लाइन में चल रहा है, वह प्रति मिनट जो है 15 सेंटीमीटर दूरी तय करता है और प्रति 15 सेंटीमीटर के बाद जो है वह 2.5 सेंटीमीटर वापस आता है। तो 1 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। साथियों 1 मीटर की दूरी अर्थात 100 सेंटीमीटर की दूरी। चलिए अगर हम ऑप्शन से उठाते हैं तो 15 8 120, 15 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब कहता है 8 मिनट में साथियों 2.5 सेंटीमीटर उसका लॉस होगा, तो 8 गुना करेंगे, 2.5 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 20, तो 120 में से 20 माइनस करेंगे तो मेरा 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है, इसे अर्थपूर्ण अक्षर बनाना है और सही क्रम में सजाना है, क्या होगा। तो साथियों इनसे अक्षर क्या बनेगा, MOTHER, तो M होगा पहले 4 होगा, फिर O होगा 0, तो 4 0 5 3 1 2, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है चिन्हों को परस्पर बदलने में अदला बदली करने पर क्या होगा। चलिए साथियों देखते हैं इनको भी। तो आप जो है इन प्रश्नों के लिए साथियों क्या करेंगे, चिन्ह को बाय ऑप्शन रखते हैं साथियों, बी को हम रखते हैं यहाँ पर जोड़ और गुना, यहाँ पर साथियों हमने जोड़ दे दिया। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, चूँकि यहाँ पर संख्या डिजिट भी जो है बदली किया गया है, तो 4 की जगह 6 लिखा गया, तो चलिए 6 लिखते हैं। ये 4 और 6, तो साथियों 6 को 4 लिखे हैं तो 4 लिखेंगे। अब उसके बाद कहता है गुना को जो है जोड़ लिखेंगे, 4 जोड़ लिख दिए। चलिए उसके बाद 4 को 6 लिख दिए, फिर कहता है यहाँ पर जोड़ है तो यहाँ पर गुना देंगे और 2 का 2 ही रखेंगे, तो 6 दूना 12 4 16 जो है राइट आंसर आ गया है। अगला सवाल देखें, कहता है इन प्रेरकों के लिए साथियों 45 3 6 2 और बराबर में 16 आएगा। 16 आएगा किस प्रकार से,
चिन्ह बदलना होगा। चलिए साथियों, मैं आपको अभी पर यहाँ पर जो है प्रूफ करता हूँ। देखिए इस प्रकार से जो है साथियों, आपका 45 लिखा हुआ था, फिर 3 लिखा हुआ था, फिर 6 लिखा हुआ था और फिर 2 लिखा हुआ था, इजकल टू यहाँ पर तो सब में है, तो यहाँ पर 16 लिखा हुआ था। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी अगर रखते हैं 45 जोड़ 3 भागा 6 फिर गुना 2, तो भागा 6 है तो भागा साथियों बटे में 6 आ जाएगा यहाँ से उठ के, तो 3 दूना 6 और बटे 6 तो 1 हो जाएगा, 45 1 46, तो यहाँ पर 46 देगा तब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बाकी मैच नहीं करेगा। अगला सवाल देखें, कहता है कितने त्रिभुज हैं। तो साथियों त्रिभुज को गिनना पड़ेगा, चूँकि राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी है, 60 त्रिभुज हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है आरेख में जो है कबूतर है, पक्षी है और कुत्ता है, इसका सार्थक क्या है साथियों डायग्राम। तो कबूतर और पक्षी, कबूतर पक्षी है तो पक्षी के अंदर जो है ये कबूतर है और कुत्ता जानवर है तो बगल में है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, पक्षी के अंदर कबूतर, कुत्ता होगा साइड में। अगला सवाल देखें, कहता यदि आप 1 से 100 तक के सभी अंकों को लिखें तो बताएं कि 3 अंक को कितनी बार लिखेंगे। तो साथियों 30 से 39 तक लिखेंगे तो आप 10 बार लिखेंगे, और 30 से 39 लिखेंगे 10 बार, और 33 में साथियों 2 बार 3 लिख रहे हैं। फिर इस प्रकार से 3 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, इस प्रकार से साथियों 9 लिखेंगे, 9 बार जो है पूरे लिखेंगे, और 30 से 39 तक में 10 बार लिखेंगे तो 1 हो गया, और 33 को आपने 2 बार 3 लिखे हैं तो इस प्रकार से 1 और, तो इस प्रकार से 9 1 10 10 20 बार जो है आप कोई भी अंक को लिखते हैं। 1 से 100 तक में कोई भी अंक रहेगा तो आप 20 बार जो है लिखते हैं। अगला सवाल देखें, एक संख्या में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी है, यानी 1 गुना लड़का तो 3 गुना लड़का, कौन सा जो है इसमें संबंध नहीं होगा। तो 3 1 4, जो साथियों 4 से डिवाइड लग जाएगा वो संख्या हो जाएगा, तो बर चौक 48, 11 चौक 44, 10 चौक 40, लेकिन 4 से इसमें भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये होगा। अगला सवाल देखें, कहता है ए बड़ा है बी से, ए यहाँ पर है, फिर बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है डी से, कहता है निश्चित रूप से कौन गलत है। तो ए जो है साथियों बड़ा है डी से, तो ये तो बड़ा है ही, और ए बड़ा है साथियों सी से, तो ये तो बड़ा है ही सी से। फिर कहता है डी ए से बड़ा है, ए डी से बड़ा है, लेकिन डी ए से कहाँ है, यही तो गलत है, जबकि बी डी से बड़ा है तो बी डी से बड़ा है। अगला सवाल देखिए, कहता है इसके जगह जो है कौन सा आएगा साथियों। अगर हम गुना का अभिप्राय भाग से है तो गुना यहाँ पर है तो यहाँ पर हम भाग दे दिए। चलिए उसके बाद कहता है घटा का अभिप्राय गुना से है तो यहाँ पर हमने गुना कर दिया, और भाग का अभिप्राय जोड़ से है, चलिए यहाँ पर हमने जोड़ दे दिया, और जोड़ का अभिप्राय घटा से है तो चलिए यहाँ पर मैंने घटे कर दिया। तब इनको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है। तो 3 5 15, ये 15 या 45 19 64 हो गया साथियों यहाँ पर, और भागा देंगे 8 से तो यहाँ आ जाएगा मेरा 8, और यहाँ पर -6 है तो बराबर आ जाएगा 2, तो 2 ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, कहता है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जो है लड़का की अपेक्षा लड़कियां 2 गुना है, तो 60 है साथियों, तो इसका मतलब है कि 60 विद्यार्थी हैं तो इसमें लड़की 2 गुना है, तो लड़की 40 है और लड़का 20 है। तो कहता है कमल का स्थान वो रैंक जो है ऊपर से 17वां है, अगर कमल के आगे 9 लड़कियां हैं तो बताएं कमल के बाद कितने, बताइए कि उसके बाद जो है रैंक में कितने लड़के हैं कमल के बाद। तो 9 लड़की है और 17वां इसका है, 9 8 17, 8 गो इसमें है और लड़का आ गया है 17 के अंदर, तो साथियों 12 कुल मिला के 20 गो लड़का है, तो बचा है कितना, 20 में से 8 गया तो 12। अगला सवाल देखें, 1 2 3 का अर्थ होता है गर्म, फिल्डर्ट और कॉफ़ी, और 3 5 6 का अर्थ होता है साथियों 1 2 3 का अर्थ। चलिए 3 का अर्थ होगा, 3 5 6 का अर्थ होता है बहुत गर्म दिन, और 5 8 9 का अर्थ होता है साथियों दिन और रात। अब देखिए इसमें 3 और 3 मैच कर रहा है, और गर्म इसमें भी है और गर्म इसमें भी है, कट गया है।
अब बचा है साथियों, इनका लिखावट यहाँ पर है और इनका लिखावट यहाँ पर है। अब कहता है 5 और यहाँ पर 5 मिल रहा है। तो साथियों 5 जो है इसमें भी है, तो इसमें भी दिन है और इसमें भी दिन है। तो 5 ये भी कट गया, 5 ये भी कट गया, तो बहुत बचा हुआ है। तो बहुत का अर्थ होता है बहुत भी बचा है और 6 भी बचा हुआ है। तो बहुत के लिए साथियों 6 शब्द आएगा। अगला सवाल देखें, ए बी और सी बहन है। ये साथियों ए बी सी जो है ये बहन है। चलिए बहन बना देते हैं। कहता है ए बी सी जो है बहन है और ई डी का भाई है, ई बी की बेटी है। ई जो है साथियों बी की बेटी है। चलिए नीचे कर दिए। और ई जो है डी का भाई है, ई का भाई डी है, तो ई का भाई डी है। अब कहता है ए डी का क्या, ए से डी का रिश्ता। तो ए जो है साथियों डी का कौन होगा, मौसी होगा, क्योंकि ये तीनों जो है बहन है। अगला सवाल देखें, दीपक रवि का भाई है, रीना रीतू की बहन है और रवि रीना का बेटा है। तो बताएं कि दीपक का रीना से क्या। चलिए दीपक रवि का भाई है। चलिए यहाँ पर हम भाई का सिंबल दे दिए। रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का बेटा है। रवि जो है रीना का बेटा है। तो साथियों थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमने रीना लिख दिया और ये रवि का बेटा है और ये दोनों दीपक जो है रवि का भाई है। और उसके बाद कहता है रवि जो है रीना का बेटा। तो ये तो हो गया साथियों। अब कहता है बताएं कि दीपक का रीना से क्या रिश्ता। जब ये इसका बेटा है तो इसका भी बेटा ही होगा। तो दीपक का भी जो है, दीपक जो है रीना का बेटा और रवि भी रीना का ही बेटा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।